ये सम हमें कंसिडरेशन मेथड से करना है क्योंकि इसमें परचेज कंसिडरेशन दी गई है। एनीवेज नेट एसेट्स तो निकालना है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम कॉलम्स बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स। उसमें टोटल एसेट्स पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बोल रहा है एज शोन इज 10% लेस देन द मार्केट प्राइस। बिल्डिंग की कीमत 10% लेस है कंपेयर टू मार्केट प्राइस। तो मार्केट में अगर 100 में बिक रही है तो बुक्स में 90 में दिखाया हुआ है। दिखाई हुई कीमत बुक्स में 3,96,000 है। मान लीजिए अगर डिप्रिशिएशन फंड होता तो वो माइनस हो जाता, इस समय नहीं है। तो 396 90 है तो 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,96,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 विल गिव यू 4,40,000। नेक्स्ट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है मशीनरी। अब मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो मशीनरी बुक वैल्यू पे लेंगे विच इज 2,64,000। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 88,000। तो इन्वेस्टमेंट्स 88,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज पे बोला गया है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक, अब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, मार्केट में अगर 100 में बिकता है तो बुक्स में 110 बताया हुआ है, 10% ओवर वैल्यूड है। बुक्स में बताई हुई कीमत 2,42,000 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2,20,000, 2,42,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। फिर डेटर्स। अब डेटर्स में बोल रहा है 10% BDR रखना है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करें, 1,87,000 में से 11,000 माइनस होगा तो वो हमारे 1,76,000 के डेटर्स दिख रहे हैं। अब इसके दो प्रेजेंटेशन होते हैं। हमने क्या किया, 187 में से 11 माइनस कर दिया। एक प्रेजेंटेशन ये है कि आप यहाँ पर 1,76,000 लिखें और लाइबिलिटीज में आप BDR माइनस करें 10%, तो 17,600, या आप नेट दिखाएं। तो ये आपके चॉइस पर है, पर जो भी आप चॉइस अडॉप्ट कर रहे हैं नेट एसेट्स में, जनरल एंट्रीज उसके हिसाब से आपको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने नेट लिया है, मतलब यही काट दिया है, तो मैंने 1,58,400 लिखा है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 16,500, और फिर अदर करंट एसेट्स उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस विच इज 5,500। टोटल किया 11,92,500 माइनस लायबिलिटीज। पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन आ गया, फिर वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड आ गया, राइट, बैंक लोन, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, उसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, इनका टोटल करें और यहाँ लिखें 5,39,000। नेट एसेट्स 11,92,400 माइनस 539 इज 653,400। अब हमें डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन करना है। इसमें बताया गया है कि हम 4,400 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ऑफ 80 पेड अप। अब हमारा शेयर 100 रुपए का है, ऑथोराइज कैपिटल में हमें पता चला। तो 4,400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप, और दे रहे हैं 120 पे, तो ये अच्छी बात है। डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन में ऐसे लिखेंगे 4,400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 पर शेयर पेड अप। तो 4,400 इंटू 80 करेंगे तो आपको मिलेगा 3,52,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 4,400 shares into, now securities premium will be 40 rupees। 80 पेड अप हम दे रहे हैं 120 पे, 40 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। 4,400 इंटू 40, 1,76,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना कैश दे रहे हैं, दिया गया है हम लोग 1,03,400 कैश में दे रहे हैं, 1,03,400 कैश में दे रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन आ गया 6,31,400। ये कंसिडरेशन मेथड है। दो मेथड होते हैं, एक होता है नेट एसेट्स मेथड, एक होता है कंसिडरेशन मेथड। कंसिडरेशन मेथड है। अब आप कंसिडरेशन को नेट एसेट से कंपेयर करें तो 6,31,400 आप पेमेंट कर रहे हो और एसेट्स आए हैं 653 के, आप पेमेंट कम कर रहे हो।
तो आपको फायदा हो गया, आप कंपनी है, आप राम लिमिटेड है, करेक्ट। हम ये राम लिमिटेड के नजरिए से बना रहे हैं, फायदा हो गया। इस फायदे का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का एक फॉर्मूला भी है, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन विच इज 22,000। अब इसमें हमें जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करने को बोलेगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस, टू बैंक लोन, टू वर्कर्स पीएफ, ट्रेड पेएबल्स एंड कैपिटल रिजर्व। अब ये याद रखना, कैपिटल रिजर्व जो भी अभी आपने कंप्यूट किया, एंड लव कुश ब्रदर्स। याद रहे, टाइटल में हम राम लिमिटेड है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राम लिमिटेड है, और यहां पर आएगा लव कुश ब्रदर्स, करेक्ट। चलो अब वैल्यूज पुट करें। अच्छा, अब ध्यान रखना डेटर्स में, अगर आप यहां पर ग्रॉस डेटर्स लिखते हैं, राइट, तो फिर यहां पर 2 BDR लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। तो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप नेट लिखा करो, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी BDR भूल गए लिखना, तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है। अब सेकेंड एंट्री, लव कुश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कैश, ये अपन ने सेकेंड स्टेटमेंट में से फिगर्स लिए। अब वो कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर्स हमने पब्लिक में इशू किए 80 पेड अप एट द रेट ऑफ 120। अब रिमेनिंग शेयर्स कितने, तो ऑथराइज कैपिटल है 11,000 इक्विटी शेयर्स, उसमें से 4,400 हमने बिजनेस एक्विजिशन में दे दिए। 11,000 में से 4,400 माइनस करें तो 6,600 इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इशू कर रहे हो 120 रुपीज में। तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 6,600 इंटू 120 विच इज 7,92,000, इतना आपको रुपया मिलेगा। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7,92,000, equity share application and allotment account debit to equity share capital to securities premium 792, 528 and 264। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसमें 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 11 लाख के टोटल में नहीं लेना है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, सारा इशू कर दिया है पर 80 पेड अप है, 11,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप, 8,80,000। रिजर्व एंड सरप्लसेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें दो जगह एंट्रीज में सिक्योरिटीज प्रीमियम आई है, कैलकुलेट ऑन करें, 1,76,000 प्लस 2,64,000, आपको रिजल्ट मिलेगा 4,40,000। कैपिटल रिजर्व जो आपने निकाला 22,000 वो लिखेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये टोटल नहीं लेंगे, हाँ ऑथोराइज कैपिटल टोटल में नहीं लेते हैं, राइट। तो 13,42,000। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें बैंक लोन था 4,40,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में था वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एंड टोटल करंट लायबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेएबल्स, उसमें क्रेडिटर्स थे, बिल्स पेएबल थे, टोटल एंड टोटल करेंगे तो 18,81,000। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, राइट, उसमें टेंजिबल बिल्डिंग ये अपन स्टेटमेंट 1 में से ले रहे हैं 4,40,000, मशीन 2,64,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 88,000 था, करेक्ट, टोटल करेंगे 792। करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्रीज, डेटर्स BDR के बाद वाला ही लिखेंगे 1,58,400। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो कैलकुलेशन ऑन करें। हमारे पास हमने जो उनसे कैश एक्वायर किया वो था 16,500, तो 16,500 कैलकुलेटर पर टाइप करिए, माइनस करिए 103,400, फिर प्लस करिए 792, तो आपको मिलेगा 7,05,100। 7,05,100 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको नजर आना चाहिए, राइट। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनका टोटल करेंगे 10,89,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 18,81,000। अब ये सम केस के भी में आ चुका है,
टीसीसी में भी इंटरनल में ये सम सेम पूछा गया है। इस सम का सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करेंगे। इसका सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको रेफर करना है तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, इंटरनल्स में पूछा गया है और यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, सेम रेप्लिका है, जो भी अपन ने किया उसका रेप्लिका है। अब हम कर रहे हैं रवि लिमिटेड। अब अगर मान लीजिए सिर्फ वेंटिलेटर पे आता है जर्नल एंट्रीज पे, तो ये सम आने के चांसेस मैक्सिमम है ना, राइट, मोदी की गारंटी, ऐसा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम जब डेटर खरीदते हैं, हम सबसे पहले रवि लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। रवि लिमिटेड ने बिजनेस एक्वायर किया है वसावा ब्रदर्स का। अब पहली एंट्री होती है वसावा ब्रदर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वसावा ब्रदर्स सस्पेंस। 6,66,000 के डेटर्स अपन ने अक्वायर किए हैं, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम आपको पैसे कलेक्ट करके देंगे, ऐसा रवि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्रेडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की एंट्री होगी वसावा ब्रदर्स सस्पेंस टू वसावा ब्रदर्स क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पे करने हैं वो हैं 4,44,000, राइट। अब पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमें एक्सपेंस होता है, मतलब हमें, मतलब जिस वसावा ब्रदर्स को उनका एक्सपेंस या लॉस, वो सस्पेंस में डेबिट होता है टू वसावा ब्रदर्स डेटर्स। अब डेटर्स से पैसा मिलने का एक फॉर्मूला है, ग्रॉस डेटर्स 6,66,000 थे माइनस नॉट अप्रोच्ड। तो आप ध्यान से सम देखो, डेटर्स नॉट अप्रोच्ड लिखा हुआ है 1,48,000 येट टू रियलाइज, मतलब ये नॉट अप्रोच्ड है, तो माइनस नॉट अप्रोच्ड। डेटर्स अप्रोच्ड आ गए 5,18,000, इसमें से ये अपन ने माइनस कर दिया। फिर माइनस होता है बैड डेट्स, तो कितने डेटर्स ने हमें पैसे नहीं दिए, 74,000 रुपीज, राइट, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो 74,000 बैड डेट्स माइनस हुआ। गुड डेटर्स, इसमें से ये माइनस करें तो आएगा 4,44,000। गुड डेटर्स हमेशा डिस्काउंट मांगते हैं, तो उन्होंने 5% डिस्काउंट मांगा है, तो हमने 5% अलाउ किया है। 4,44,000 का 5% होता है 22,200, तो अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा 4,21,800। तो ये चला जाए बैंक अकाउंट डेबिट में, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये सस्पेंस में डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में आप लिखेंगे 4,21,800, और 22,200 और 74,000 को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 76,200, राइट, 96,200, डेफिनेटली 74 प्लस 22,200 इज 96,200, वो सस्पेंस में डेबिट हो जाएगा। एंड टू वसावा ब्रदर्स डेटर्स, इन दोनों का टोटल जो डेटर्स अप्रोच्ड है। अब हमें पैसा मिल गया, हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। वसावा ब्रदर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वसावा ब्रदर्स सस्पेंस। अब क्रेडिटर्स में खास है, इसमें ग्रॉस क्रेडिटर्स थे हमारे 4,44,000 की, जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, राइट। अब नॉट अप्रोच बोलता है कि क्रेडिटर्स ऑफ 44,400 आर येट टू पे, मतलब उनका भी टाइम नहीं हुआ है तो हमने उनको पेमेंट नहीं की है, तो नॉट अप्रोच, उनको टाइम से पहले पेमेंट क्यों करें, तो क्रेडिटर्स अप्रोच्ड आ गया। अब इस सम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाकी सम्स में नहीं होती है, हमें 14,800 उन्होंने क्लेम वेव कर दिया, उन्होंने हमें माफ कर दिया, भाई हमें नहीं चाहिए, राइट। तो ये वेव्ड पहली बार आ रहा है, तो माइनस करेंगे वेव्ड, ये हमारा फायदा है, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए। बाकी बैलेंस क्रेडिटर्स 399,600 में से 14,800 काटो तो 384,800, इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 5%, डिस्काउंट 5%, तो 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 19,240, तो अमाउंट पेड आ जाएगा 365,560। अब 365,560 बैंक अकाउंट में चला जाएगा, इसका और इसका टोटल करोगे 14,800 प्लस 19,240 वो सस्पेंस में आ जाएगा, और 399,600 क्रेडिटर्स में आ जाएगा, 34,040 सस्पेंस में आ जाएगा, 399,600 क्रेडिटर्स में आ जाएगा, पेमेंट किया वो बैंक में आ जाएगा। अब नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। कमीशन, कमीशन का क्या क्लॉज है, बोलता है कंपनी हैज राइट टू 5% रिसीव्ड ऑन अमाउंट रिसीव्ड
5% कलेक्शन पे, 3% पेमेंट पर। अब कमीशन की जनरल एंट्री होती है वसवा ब्रदर्स सस्पेंस टू कमीशन। अब कैलकुलेटर ऑन करें, हमने कलेक्ट किया है 4,21,800, कैलकुलेटर पे टाइप करें, इनटू 5 और परसेंटेज का बटन दबाएं, और फिर M+ का बटन आता है वो दबाएं, राइट। तो 4,21,800 इंटू का बटन 5 परसेंटेज का बटन M+ दबा दीजिए, तो आपकी स्क्रीन पे अब कुछ ऐसा दिख रहा है 21,090 और M+ दिख रहा होगा। अब पेमेंट पर 3%, ऑल क्लियर मत दबाएं, सीधा 3,65,560 दबाएं, इंटू का बटन दबाएं, 3 परसेंटेज का बटन दबाएं, M+ का बटन दबाएं, फिर MRC का बटन दबाएं, तो आपको मिलेगा 32,056.8, तो 32,057 कमीशन हो गई, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर भी कमीशन निकाल सकते हैं। पेमेंट की एंट्री, इतना कलेक्ट किया, इतना पेमेंट किया, हमारी कमीशन हम काटेंगे, पेमेंट कर देंगे वसवा ब्रदर्स सस्पेंस टू बैंक। अब 4,21,800 टाइप करें कैलकुलेटर पे, -365 560 एंड -32,057, तो आपको पेमेंट आएगा 24,183। विश यू गुड लक।